क्योंकि तहारत और सफाई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, बुनियादी फ़रीज़ा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरह की तहारत का ज़िक्र किया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, उनको पसंद फरमाता है, उनको अपना महबूब बना लेता है। और दूसरा जो सफाई का अहतमाम करता है, यानी तौबा का ताल्लुक़ इंसान के बातिन के साथ है और सफाई का ताल्लुक़ साफ़ सुथरा रहना ये ज़ाहिर के साथ है। ज़ाहरी और बातनी दोनों सफाइयों का तज़किरा फरमाया है, दोनों का अहतमाम करना लाज़म है। ये ज़ाहरी सफाई इसकी हम बात कर रहे थे, उसमें बातें हुई थी वज़ू के हवाला से और इसी तरह फ़र्ज़ी गुस्ल के हवाला से। अब कुछ मसाइल उसी से मिलते जुलते, जिसमें तयम्मुम का मसला है और इसी तरह मोज़े और जराबों पर तयम्मुम का तरीका है और वज़ू ना हो तो तयम्मुम करते हैं, और इसी तरह जराबों और मौज़ों के ऊपर मसा करना, और इसी तरह दीगर मसाइल जो हैं इस हवाला से अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत हकम बिन सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बाद जब आप वज़ू फरमाते तो वज़ू फरमाने के बाद आप अपने तहबत के ऊपर शर्मगाह वाले हिस्से पर ऐसे पानी के छींटे मारते थे। शलवार के ऊपर, तहबत के ऊपर ये छींटे मारा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये फुक़हा ने लिखा है, एक सहाबी का और भी कई सहाबी का कहना है और दीगर सहाबा का भी अमल है कि ये वसावस जो है ना, इसको दूर करने का, शैतानी वसावस को दूर करने का ज़रिया है। वज़ू कर लिया मुकम्मल, पाँव तक, पाँव धो लिए अच्छे तरीके से, एंड पे हाथ गीला है, पानी नहीं भरना, हाथ गीला है तो ऐसे हम पेशाब वाली जगह पर छींटे इसका अहतमाम करते हैं। अक्सर दोस्तों को आपने देखा होगा, ये कोई अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ तरीका नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। और इसी तरह पेशाब के हवाला से ये बात अर्ज़ की थी कि पेशाब के छींटों से बचना चाहिए और पानी का अहतमाम लाज़म है, वगरना कब्र में अज़ाब होगा। जैसा कि वो वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस वजह से अज़ाब दिया जा रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो पानी का अहतमाम करना ये तो लाज़म है। और उसके बाद बच्चा है छोटा, अब शीरखार बच्चा है, दूध पीता भी, उसने खाना खाना शुरू नहीं किया, वो पेशाब कर देता है वालिदा के ऊपर, वालिद के ऊपर, या किसी और दूसरे तीसरे ने पकड़ा ऐसे उसके ऊपर पेशाब कर देता है। इस बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? हज़रत उम्मे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आया, शीरखार बच्चा था, तो आपने उसे मोहब्बत से उठा लिया, उसने आपकी गोद में पेशाब कर दिया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और पानी मंगवा कर आपने उस पेशाब वाली जगह पर, उतने कपड़े पर ऐसे छींटे मार दिए। और रिवायत के अल्फाज हैं, आपने उसे धोया नहीं, बच्चा था, छींटे मार लिए, उसने पेशाब कर, और बच्चा भी वो था जो दूध अभी पीता था, खाना नहीं खाता था, छींटे मारे आपने और उसे धोया नहीं। ये सही बुखारी की रिवायत है। और इसी हवाला से दूसरी रिवायत, उसमें आगे और वजाहत है, वहाँ बच्चे का भी तज़किरा है, साथ बच्ची के बारे में भी कि छोटी बच्ची है, अभी शीरखार बच्ची है, दूध पीती है, खाना वगैरह भी नहीं खाती, उसका मसला भी इसमें हल हो रहा है। हज़रत लुबाबा बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी के नवासे, जन्नती शहज़ादे और जन्नतियों के सरदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और अभी हज़रत हुसैन उस वक़्त बच्चे थे, आपके नवासे थे, और आप अपने नवासों से बड़ी अकीदत और मोहब्बत करते थे।
और उनसे अक़ीदत और मोहब्बत हमारा ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत कर। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गोद में उठाया, तो हज़रत हुसैन बच्चे थे, उन्होंने पेशाब कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत लुबाबा कहती हैं मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कोई और कपड़ा तहमत बांध लें, कपड़ा चेंज कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मसले की वजाहत फरमाई। आपने फरमाया लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं। ये सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला हल फरमा दिया, हमें सिखा दिया। ये दीन जो है ना ये आसान है। दीन ने हमारे अंदर, शरीयत ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ रखी हैं। जहाँ आसानियाँ रखी हैं, जहाँ रुखसतें हैं, उन आसानियों से, उन रुखसतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ शरीयत ने कोई रुखसत नहीं रखी या जहाँ कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दी, वहाँ हमें हक़ हासिल नहीं है कि हम अपनी तरफ से रुखसत निकालें या अपनी तरफ से कोई गुंजाइश निकालें या किसी दूसरे तीसरे चौथे की बात को दीन का नाम दें। ये कतअन हमें हक़ हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हमें दीन देकर गए हैं, आप जो हमें शरीयत देकर गए हैं, वो दीन कामिल है, मुकम्मल है, उसमें कमी बेशी की ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। ये तो मसला हो गया शीर खार बच्चे और बच्ची का। जब वो दूध अभी पीता है, खाना नहीं खाता, तो उसको पेशाब कर दे, तो ये उसके बारे में मसला है। आगे बढ़िए, मसाइल हम सीखते जाएं, समझते जाएं। बच्चियां हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, क्योंकि आकिला बालिगा पर नमाज फ़र्ज़ होती है। और ऐसी लड़की, ऐसी बेटी, ऐसी ख़ातून जो आकिला बालिगा है, उसने नमाज का एहतमाम करना है, तो वो नेल पॉलिश जो है ये इसकी तय ज़रा भारी होती है। और अजमा है इस पर फ़ुक़हा का, उलमा का, हदीस की रोशनी में, कि उसको खुरच दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए। वुज़ू नहीं होता अगर नेल पॉलिश लगी है, वुज़ू नहीं होता। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। नमाज के दुरुस्त होने के लिए वुज़ू का दुरुस्त और मुकम्मल होना सुन्नत के मुताबिक नहायत लाज़म है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो हमें रुखसत दी है, सफ़र में कुछ रुखसतें हैं। और सफ़र में नमाज है, नमाज हम मुकीम हैं, हज़र में हैं, अपनी जगह पर, अपनी रहाइश पर और अपने इलाके में, तो फिर तो हम नमाज पूरी पढ़ते हैं। और इस तरह जब हम सफ़र पे निकलते हैं तो फिर शरीयत ने हमें रुखसत दी है 4 फ़र्ज़ की बजाय 2 पढ़ लिए जाएँ। और अगर इमाम मुकीम है, पीछे मुसाफिर है, मुसाफिर को इमाम के पीछे पूरी करनी होगी नमाज। फ़र्ज़ पूरे करने होंगे 4, या अपना 4 फ़र्ज़ पूरे करने होंगे, क्योंकि मगरब के 3 के 2 तो होते ही नहीं, मगरब के 3 ही पढ़ने हैं। वो इमाम बेशक मुसाफिर हो, बेशक मुसाफिर अपनी अलग पढ़ रहा है, तो मुसाफिर इमाम ने भी, और अलग से नमाजी जो मुसाफिर है उसने 3 मगरब के फ़र्ज़ पूरे पढ़ने हैं। फ़जर के भी 2 फ़र्ज़ पूरे पढ़ने, बल्कि फ़जर की 2 सुन्नतें भी सफ़र में मुआफ़ नहीं हैं। इसी तरह वितर, इशा की नमाज के बाद जो वितर पढ़ते हैं वो भी सफ़र में मुआफ़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 सुन्नतें और इशा के वितर ये सफ़र में भी पढ़ा करते थे, इसको तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। ये तो लाज़म है। बाकी मैंने अर्ज़ कर दिया कि जब इमाम के पीछे पढ़नी है, इमाम ने 4 रकत पढ़ानी है, बेशक हम मुसाफिर हैं, हम इमाम के पीछे 4 पूरी करेंगे। बेशक इमाम साहब ने हम आखिरी 2 रकतों में मिले, हमारी 2 होगी, क्या हम सलाम फेरते? नहीं, हम 4 पूरी करेंगे, सुनते नहीं पढ़ेंगे। ये है 3 दिन के लिए कि अगर हमने किसी जगह 3 दिन स्टे करना है, क़याम करना है। अब अगला मसला जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी तवील तरीन एक मसला है, इस पर फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं, हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ़ आरा हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये याद रखिए, ये 21 किलोमीटर कम से कम बनता है, कम से कम आज का मौजूदा। उस वक़्त ये हदीस में लफ्ज़ आता है फ़रसख का, 1 फ़रसख 3 मील का होता है। इस तरह उलमा ने, फ़ुक़हा ने और शुमार करने वालों ने यह शुमार किया कि आज के दौर के वो 21 किलोमीटर बनते हैं। 21 किलोमीटर से कम पर हम नमाज
कसर नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि हमने यहाँ से जाना है, हमने शेखुपुरा जाना है, किसी और जगह जाना है, 21 किलोमीटर या 21 किलोमीटर से ज़्यादा हमने सफ़र करना है। जब हम अपने इलाके से बाहर निकल गए हैं, अपनी बस्ती से कुछ 2-3 किलोमीटर आगे चले गए, वहाँ से कसर शुरू हो जाती है। हम आगे जा रहे हैं, हमने सफ़र करना है, वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये 3 दिन के लिए है। इसी तरह अगला जो मसला मैं अपने मौजू के मुतालिक वो अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो शरीयत ने रुख्सत दी है हमें, वो वज़ू के बारे में है। क्यों वज़ू और गुस्ल के ये मसाइल, बुनियादी मसाइल, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सफ़र की हालत में मोज़े पहने हैं या जुराबें पहनी हैं, तो ऐसी हालत में मोज़ों के ऊपर और जुराबों के ऊपर मसा किया जाएगा। इस हवाला से रिवायात मौजूद हैं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मौज़ों के हवाला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफ़र में थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के वक़्त आपने, मैं आगे बढ़ा कि आपके मौज़े में उतारूँ खुद जाकर। सहाबाए किराम ये सादत हासिल करते थे, अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दें और आपके मौज़े मैं जाके उतारूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना उतारें, मेरे लिए ये सादत होगी। आगे बढ़े, आपने रोक दिया, फरमाया नहीं मैंने वज़ू की हालत में पहने थे। तो यहाँ से ये भी पता चलता है मौज़ों के ऊपर और जुराबों के ऊपर जब मसा करना है, इस शर्त पर मसा होगा, वज़ू मुकम्मल होगा कि तहारत की हालत में, तहारत से मुराद वज़ू भी किया हो, वज़ू की हालत में अगर हमने वो मौज़े जुराबें पहनी हैं तो तब मसा कबूल होगा, वगरना वो मसा नहीं होगा अगर वैसे ही नहाने के बाद या वैसे ही आम हालत में पहन लिए। और ये मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें, मुकीम और हज़र की हालत में, जो अपने इलाके में, जो अपनी बस्ती में रह रहा है, उसके लिए 1 दिन 1 रात है। तो यहाँ मौज़ों के बारे में तो सभी इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। और हज़रत शुरैह बिन हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत है कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मसला दरियाफ़त किया, तो उन्होंने फ़रमाया कि मौज़ों पर मसा 3 दिन और 3 रातें और 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए। ये तो मौज़ों के मुतालिक है, जो इत्तफ़ाक़िया मसला है। आगे जो एक मसला है वो है सही, लेकिन उसके बारे में बाज़ दोस्त इत्तफ़ाक़ नहीं करते। हालांकि सही रिवायत है, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पगड़ियों और जुराबों के ऊपर मसा करने का हुक्म दिया। हाँ, अलबत्ता जुराब ये है कि बहुत बारीक ना हो, जिसे वो अपना पाँव नज़र आ रहे हों, या वो सर्दी के लिए रुकावट ना बनती हो, सर्दी लग रही है बस बारीक सा, जैसे हमारे यहाँ लान की होती है, कपड़ा होता है, या इस तरह का कोई और कैमरे का या बारीक सा कोई कपड़ा है, इस तरह नहीं, जुराबें हों, कोई वो नज़र भी पाँव ना आए। फुक़हा ने लिखा है इस पर हदीस की रोशनी में, पाँव भी नज़र ना आए, और वो सर्दी के लिए क्योंकि पहनी जाती हैं, तो कम से कम वो थोड़ी सी उसकी तह ज़रा मोटी हो। और जुराबों के ऊपर मसा एक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मैंने सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आपने पगड़ी और जुराबों के ऊपर मसा करने की इजाज़त दी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल था कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जुराबों के ऊपर मसा करते थे। और इमाम इब्न हज़म राहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुहल्ला में 12 जलीलुल कदर सहाबा के 12 जलीलुल कदर सहाबा का अमल लिखा है, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अमर बिन हुरैस, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत सहल बिन साद, हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा का ये अमल है कि वो जुराबों के ऊपर मसा किया करते थे। और लिखने वाले इमाम इब्न कुदामा राहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुगनी में लिखा है कि सहाबा का आपस में इस बात पर इत्तफ़ाक़ था कि जुराबों के ऊपर भी मौज़ों की तरह मसा हो सकता है। ये शरीयत ने हमें रुख्सत दी है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, और दीन में कोई जबर नहीं है। आगे मैं ये जो आयत पढ़ी है, मैं मसला अर्ज़ करना चाहता हूँ। शरीयत ने हमें कितनी रुख्सतें दी हैं, और इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने बाब बांधा है, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन आसान है। इतनी आसानियाँ शरीयत ने हमारे लिए रखी हैं, मगर हम फिर भी इतनी आसानियाँ होने के बावजूद, आसाइशें और सहूलतें होने के बावजूद, कितनी अल्लाह की नेमतें हैं इस दौर में हमें, जबकि अफरा तफरी का आलम है और हर बंदा रो रहा है और अजीब अजीब बातें हो रही हैं, और हम
मसाइल में फितनों में जकड़े हों, लेकिन फिर भी मसाजिद में आते हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, गर्म पानी है और जनाब बड़े पुरसकून माहौल होता है, अल्लाह का घर है जहाँ आकर रूहानियत मिलती है, जहाँ आकर दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है, तो फिर हम क्यों नहीं मसाजिद की तरफ रुख करते, क्यों नहीं हम नमाज़ पढ़ते। और फिर शरीयत ने हमें रुख्सत दी है कि आप मसा कर लें, आप जराबों के ऊपर, आप मौज़ों के ऊपर मसा कर लें। शरीयत ने हमें यहाँ तक रुख्सत दी है, 1 दिन 1 रात मुकीम के लिए, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें मसा करने की गुंजाइश है। और यहाँ तक कि अगर वज़ू पानी नहीं मुयस्सर, आप तयम्मुम मट्टी के साथ कर लें, मट्टी लें उसे तयम्मुम कर लें। उसका तयम्मुम का क्या तरीका है कि मट्टी के साथ ऐसे ये किया, अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर मलना है और इसी तरह अपने हाथों पर मलना है। पहले हाथों पर, दाएं हाथ पर, फिर बाएं हाथ पर, फिर चेहरे पर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है और आपने तयम्मुम का तरीका सिखलाया। ये तयम्मुम जब पानी मुयस्सर नहीं है या ऐसा मरीज़ जो उठ नहीं सकता या कोई उसको आर्जा लाहिक है, वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ज़ख़म वगैरह है, तो ऐसे मरीज़ के लिए रुख्सत है। हत्ता कि आप मसला सुनकर हैरान होंगे, शायद आपने सुना भी होगा, एक सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाकर फ़ारिग़ हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो मस्जिद की एक साइड पे बैठा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह के रसूल, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ था, मैं जनाबत की हालत में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि मैंने पानी नहीं, मेरे पास पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी के इंतज़ार में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मट्टी काफ़ी थी तेरे लिए। यानी कि जब बंदे पर गुस्ल भी फ़र्ज़ हो ना, तो पानी नहीं है, पानी मुयस्सर नहीं है, वो मट्टी से लत-पत अपने आप को करके, जहाँ वो महसूस कर रहा है कि यहाँ गलाज़त लगी है, मट्टी से साफ़ करे। जैसे हम सहाबा किराम के दौर में या बाद में भी आज तक, ये तो कोई 15, 20, 25, 30, 40 साल से इतनी सहूलतें आ गई। कब ये वाशरूम घरों में होते थे, मस्जिदों में होते थे, लोग खेतों में जाते थे, वहाँ मट्टी वगैरह, ढेले वगैरह, पिछले जुमे मैंने अर्ज़ किया था कि ये 3 से कम ढेले इस्तेमाल ना किए जाएँ। इस तरह मट्टी का इस्तेमाल किया जाता था इस्तंजा के लिए। और इसी तरह तयम्मुम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि आप, गुस्ल फ़र्ज़ था, पानी नहीं है, आपने फरमाया तयम्मुम कर लेते, ये तेरे लिए काफ़ी था। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसा के बारे में मैंने अर्ज़ किया तयम्मुम के हवाला से, ज़ारा बाबी यदई इलल अर्ज़ी फ़नाकाज़ा यदई फ़मसाह वजहहु व कफ़ैहि, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे और अपने हाथों की हथेलियों पर, पुश्तों पर ऐसे, ये इतना ही सिर्फ अमल है, ये तयम्मुम का हुक्म दिया। अगला मसला सुने, ये रिवायत भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि शरीयत ने हमारे लिए रुख्सत रखी है। एक इस कदर कमज़ोर और लागर है, शदीद सर्दी है, पानी ठंडा है, पानी गर्म करने के लिए भी कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं, किसी ऐसी जगह पर मौजूद है। वैसे तो जगह जगह सहूलतें मौजूद हैं, अगर अपना गैस नहीं आ रही, अपना गीज़र बंद है, लाइट पे भी आजकल बिजली पे गीज़र हैं, या पानी गर्म कर लेते हैं। गुस्ल में मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया था पिछले जुमा में कि अगर गुस्ल रात को 12-1 बजे आप गुस्ल अपना फ़र्ज़ हो गया, चाहते हैं कि नहीं अभी मैं सुबह फजर के वक़्त करूँ, थोड़ी बहुत ताख़ीर किसी वजह से करना चाहते हैं, तो वज़ू तो करना होगा, शर्मगाह को धो लिया जाए और वज़ू कर लिया जाए, इतना तो लाजम है। बाद में जब उठना है तो तब नहा ले। क्यों? इस हवाला से रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि जब आपने कुछ खाना होता या आपने सोना होता और आप पर गुस्ल भी फ़र्ज़ होता, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करके आप तब खाया करते थे या तब सोया करते थे, अगरचे आप पर गुस्ल भी फ़र्ज़ होता। तो ये लाजम है, कम से कम फ़र्ज़ी गुस्ल की हालत में वज़ू करके हम सोना चाहते हैं तो सोएं, खाना चाहते हैं तो खाएं, ये लाजमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम किया है। तो गुस्ल के हवाला से एक मसला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स को देखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सर्दी का मौसम था, एक कमज़ोर सा शख्स, लागिर और कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, ऐसे जैसे एक मरीज़ सा होता है, इंतहाई कमज़ोर था। तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मसला पहुँचा, बल्कि उस वक़्त तो वो मर चुका था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अफसोस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, पूछने वालों से, वो बेचारे कोई ऐसे थे बताने वाले भी,
पूछने वालों से जब पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी आप पर गुस्ल लाजमी है, लाजमी गुस्ल है, बेशक आपकी सेहत जैसी भी है, जैसी कैसी भी है। हम मसला साहब इल्म से पूछें, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें मसले का इल्म नहीं है तो आप अहले इल्म से दरियाफ़त किया करें। मगर अफसोस की बात है कि दीन के मामले में हर बंदा अहले इल्म बना बैठा हो, कहता है मुझे जितना पता है ना वो किसी दूसरे तीसरे को नहीं पता। जबकि कोई अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर कानून नहीं जानता, वो कहेगा भाई मैं कानून तो नहीं जानता, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ। या कानून दान है, वो मेडिसिन तो नहीं देगा, वो कहेगा भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कानून दान हूँ, कानून के बारे में बता सकता। लेकिन दीन को हमने ऐसे ही समझ लिया कि हर बंदा जो है वो मसाइल बताना शुरू हो जाता है, वो कहता है जितना मुझे पता किसी दूसरे को इल्म नहीं है। हर बंदा मुफ्ती बना बैठा है। ऐसे ही मसला पूछा गया, पूछने वालों ने गलत बता दिया। उसने कहा जी गुस्ल करना होगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि मैंने पिछला मसला भी अर्ज़ किया, इसमें भी है, आपने फरमाया जब वो मर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्होंने इसे मारा, अल्लाह इन्हें मारे। इन लोगों ने इसे मारा, इस मरीज़ को, अल्लाह इन्हें मारे। इतने सख्त लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। आपने फरमाया तयम्मुम कर लेता। इतनी शदीद सर्दी थी, वो बेचारा कमज़ोर था, मरीज़ था, तयम्मुम कर लेता। अगरचे उस पर गुस्ल भी फ़र्ज़ था, तयम्मुम कर लेता, ये उसके लिए काफ़ी था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कोई नजायज़ फ़ायदा उठाए। सर्दी का मौसम है जी, पानी भी मौजूद है और अच्छी भले माशाल्लाह सेहतमंद, बाकी सारे काम हो रहे हैं, बाहर अंदर आ रहा है, जा रहा है, वारागर्दी हो रही है, लेकिन जब नमाज की बारी है मैं जी तयम्मुम कर लेता हूँ, मुझे सर्दी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ शरीयत ने रुख्सत रखी है वहाँ रुख्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जहाँ नहीं रखी हमें हक हासिल नहीं है कि हम वहाँ अपनी तरफ से रुख्सत निकालें। और ये मसला भी है, लेकिन इसमें इख्तियार है। कुछ मसाइल हैं वहाँ शरीयत ने इख्तियार हमें दिया है, जहाँ इख्तियार दिया वहाँ तो ठीक है, जहाँ इख्तियार नहीं दिया वहाँ हमें इख्तियारी मसाइल का निकालने का, बनाने का हक हासिल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वज़ू कर लिया है, मसला ये है मुख्तलिफ़ हदीस की रोशनी में, अपना तयम्मुम कर लिया, पानी नहीं था, तो आगे गए हैं, थोड़ी देर बाद पानी मिल गया, तो नमाज का भी वक़्त बाकी है, हालांकि तयम्मुम किया है, पहले नमाज पढ़ी है, उस वक़्त पानी मौजूद नहीं था, थोड़ी देर बाद पानी मिल गया, अभी नमाज का वक़्त भी है। यहाँ फुक़हा ने लिखा है कि इख्तियार है, वो नमाज दोबारा पानी के साथ वज़ू करे, पढ़ ले। अगर उसी पर इक्तफ़ा करता है तो वो भी काफ़ी है, अगर वो दोबारा पढ़ लेता है।